एक रेन ड्रॉप दे रखी है, अच्छा उसका रेडियस दे रखा है, तो स्फेरिकल है। एक बात बताओ बच्चों, पानी की बूंद का रेडियस दे दिया, आपको उसका मास बताना है, तो कैसे बताओगे? हाँ, मास बताना है, कितने मास की है ड्रॉप। तो जब तक वहां से नहीं आता क्वेश्चन में, तब तक सॉल्व नहीं होते हैं। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होती है पानी की, ये अंडरस्टूड होता है, क्वेश्चन भी नहीं दिया जाता। तो पानी की डेंसिटी दे दी, तो मास कितना होगा देखना, एक ड्रॉप है ये, तो डेंसिटी होगा मास इंटू, अरे भैया मास इंटू डेंसिटी, हाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे कर लिया। और रेडियस कितना है, 2 mm, कैलकुलेट कर लोगे, 10⁻³ डेंसिटी कर दी 4/3, और ये 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³ मीटर। देखना बच्चों, 10⁻³ 4π × 3 8 10⁻⁻9 कर लोगे। अच्छा जैसे कोई बच्चा गरीब है मैथ्स में, कैलकुलेशन वीक है उसकी, तो उसको क्या करना चाहिए, 3 से पाई काट दो, पाई को 3 मान लो, ये अच्छा है सर, फिर तो हम सब गरीब हैं सर। -3 -6 kg, ठीक है, ये मास आ गया। अरे 3.14 को 3 ले लिया, तुम्हें करना है तो कर लो डिवाइड इसको। अब मास आ गया बच्चों। अब देखो पहला क्वेश्चन, इट फॉल डिक्रीजिंग डीएक्सेलेरेशन until half of its original height it attain a maximum terminal speed and move with uniform speed thereafter। आदि तो इसने स्टोरी बता रखी जिसकी जरूरत नहीं थी सवाल में, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सुनेंगे इसकी स्टोरी। इसने कहा 500 मीटर तक ये, देखो बच्चों होता क्या है, जैसे पानी की बूंद गिरती है ना, तो इसकी जो एक्सेलेरेशन है ना जी, वो घटता रहता है, क्योंकि एक फोर्स पैदा हो जाता है, ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाता है, एयर रेजिस्टेंस। तो एक टाइम पे आकर ना ये कांस्टेंट स्पीड से गिरना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। पानी की बूंद जितनी एक्चुअल ऊंचाई से गिर रही है ना, अगर पानी एयर रेजिस्टेंस ना होता ना, तो पानी इतनी स्पीड से गिरता कि आदमी दब जाया करता उसमें, मतलब पानी गिरा आदमी बेहोश हो जाए, बहुत स्पीड होती है बच्चों ग्रेविटी की वजह से। वो तो एयर रेजिस्टेंस है जो स्पीड को खा जाता है, तो इसलिए स्लो स्पीड से गिर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि भैया 500 मीटर ये, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द ड्रॉप इन फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। यहाँ से यहाँ तक में कितना वर्क डन होगा ग्रेविटी से, देखना भैया ग्रेविटेशन फोर्स पे। हाँ अच्छा, टोटल हाइट ये ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। अब सुनो, तो आधी हाइट में ये यहाँ से गिरा बच्चों, है ना, कितना होगा, वो कह रहा है कि हाफ रास्ते में पहले, फर्स्ट हाफ में बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी, फिर दूसरे हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में बता रहा हूँ। mgh होता है नहीं बच्चों, तो मास कितना है 32 गुना 10⁻⁻6, हाइट कितनी है 250 मीटर, और भैया जी कितना है 10, और 250 मीटर। करो सॉल्व इसको, देखा कौन बच्चा सबसे पहले सॉल्व करके दिखाएगा। और सेकंड में भी सेम आंसर होगा बच्चों, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता।